इंदौर शहर में बीते दिनों विपक्षी खेमे में फेरबदल देखने को मिली। कांग्रेस पार्षद सोनिला मिमरोड को शहर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने नगर निगम और महापौर द्वारा किए जा रहे घोटालों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि हम 4 साल से नगर निगम के घोटालों को देख रहे हैं, जिसमें शहर का ड्रेनेज हो, यातायात हो, संपत्ति कर को लेकर हो या खराब सड़कों को लेकर दूषित पानी से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस तरह अव्यवस्थित होकर नगर निगम अपना काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम की जिम्मेदारी है कि अगर वह नागरिकों से टैक्स ले रही है कि पर्याप्त सुविधा भी उन्हें दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि इंदौर के नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण के जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनको शहर में क्या हो रहा है इस बात का अंदाजा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इंदौर में बारिश का आगाज हो गया है, लेकिन हमारी नगर निगम ने कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। सड़कों पर जल भराव हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम चुप्पी साधी हुई है। लेकिन नगर निगम की जो इस वर्ष की, इस बार हम पिछले 4 वर्षों से नगर निगम को देख रहे हैं। हर तरह के घोटाले यहाँ एक के बाद एक उजागर हो रहे हैं। चाहे वो ड्रेनेज का घोटाला हो, चाहे वो संपत्ति कर को लेकर हो, चाहे अभी ये जिस तरीके से यातायात की व्यवस्था गड़बड़ा रही हो, चाहे रोडें जो बनाई हुई वो उखड़ रही हो, पानी दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए, सैकड़ों लोग बीमार हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। तो इस तरह से पूरी नगर निगम में जिस तरीके अव्यवस्था है, उससे जग जाहिर बात है ये कि भ्रष्टाचार चरम पर है और कोई भी अछूता नहीं है। शहर के कई रोड है जिनका मेंटेनेंस होना था, लेकिन अभी तक मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हो पाया। शहर में अब लोग यातायात को लेकर काफ़ी प्रभावित हो रहा है, खासकर जहाँ पे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है उसका। जी, नगर निगम का ये दायित्व है कि इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो वो संपत्ति कर के रूप में, हर तरह के कर के रूप में जब वो जमा करती है, तो वो नगर निगम से चाहती है कि उसे मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। लेकिन हमारे नगर निगम के कर्ता धर्ता, महापौर जी, MIC सदस्य, सभी हमारे अधिकारी इस बात से मतलब मुझे लगता है कि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि उनका काम क्या है, उन्हें यही पता नहीं है कि उनको लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए जनता ने चुना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं। जनता की परवाह किसी को भी नहीं है, क्योंकि बारिश आ गई है और उन्होंने बारिश के पहले जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी किसी पर ध्यान नहीं दिया। कहाँ पर पुल बन रहा है, कहाँ पर डाइवर्जन करना है, कहाँ पर साथ वाली सड़क बनानी है जिससे लोगों को सुविधाजनक स्थिति में रहें, इस बात का तो कहीं से कहीं तक कोई लेना देना हमारी पूरी नगर निगम की लोगों में से किसी को भी इस बात की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मैं महापौर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि हमारी इंदौर की जनता ने एक पढ़ा लिखा व्यवस्थित महापौर चुना था जो कानून का भी ज्ञाता है, लेकिन ऐसे महापौर के होने के बावजूद इंदौर में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ये जो नामांकन का मामला है, ये तो मैं समझ रही हूँ 370 नाम ही अभी उजागर हुए हैं। आप देखिएगा, मैं तो आह्वान करती हूँ हमारी कानून व्यवस्था को कि आप पूरी नगर निगम के हर विभाग के एक एक पन्ने को खंगालिए। आप भ्रष्टाचार से लबरेज, ये पूरी की पूरी डूबी हुई नगर निगम है, पूरी की पूरी डूबी हुई नगर निगम है। और वहाँ पर नगर निगम में एक फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार आग लगाएंगे, सारी फाइलें जला देंगे और ये सारा का सारा हमारी जनता का सारा विश्वास, सारा भरोसा धज्जियाँ उड़ा रखी है उन लोगों ने। तो मैं 370 मकानों की बात कर रहे हैं, 370 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जी। आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है एक प्रॉपर्टी का जिसके साथ ये धोखाधड़ी हुई? भैया रिकॉर्ड भी मिल जाएगा आपको। ये तो अभी उजागर ही हुई है चीज़, जो कि हमने भी हमारे समाचार पत्रों से जाना और नगर निगम में अधिकारियों से जब हमने बात की, पड़ताल की, पूछा, तो उनकी तरफ से भी सहमति आई कि हाँ ये हुआ है। अब हम लोग उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको एक एक सबूत देंगे जब हम इसके लिए ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो कोई एकाध ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों ने सर्च की जिसका पहले नामांतरण चेंज हुआ, मालिक चेंज हुआ, ऐसे कोई प्रॉपर्टी? बिल्कुल भैया, की ही है और वो आपके सामने जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इंदौर में घटी है, पूरी नगर निगम का पर्दाफाश हुआ है और निरंतर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और इनके चेहरों के मुखौटे जो इन्होंने पहने हुए हैं वो उड़ते जा रहे हैं। तो आपको सबूत भी मिलेगा और आप ये भी देखिएगा सबूत मिलने के बावजूद ये लोग क्या उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। एक को भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर वरदहस्त इन नेताओं का, इन राजनीतिक चेहरों का। तो
उसका उदाहरण दे सकते हैं कि इसका मालिक पहले ये था और उसके बाद ये हुआ? भैया मैं अभी फ़िलहाल नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से चीज़ें जब उजागर होंगी, और मैं तो आह्वान करती हूँ कि 370 पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो जग जाहिर हो, वो प्रकाशित हो, और एक एक को पता रहे कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि कई रसूखदार लोग होंगे, कई नेता लोग होंगे, कई अधिकारी होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टियों के नामांतरण उन्होंने किए होंगे। तो जनता से, इंदौर की जनता के सामने ये सारी प्रॉपर्टियों को उजागर करना निश्चित हमारी भी जिम्मेदारी है और इस सरकार की भी जिम्मेदारी है।